हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख है 12 अप्रैल 2024 और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूड है। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के सेपरेट टॉप लेवल पर लिंक मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली और अपने फाइल में सेव करके रख सकते हैं। आज जो है मुझे पढ़ाते हुए आज जो है वो आपका जो है वो 56 दिन हो रहे हैं और मैं जो है आप पिछले 56 दिनों से आपसे लगातार जुड़ा हुआ हूँ करंट अफेयर के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान जो मिला है वो आपका तीसरा मिला। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। 703 यूनिकॉर्न के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अग्रणी देश मौजूद है। दूसरे स्थान पर 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन है और तीसरे स्थान पर 67 यूनिकॉर्न के साथ भारत है। 2022 और 23 में भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनी थी। चौथे स्थान पर 53 यूनिकॉर्न के साथ यूनाइटेड किंगडम है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारत में पहला एआई यूनिकॉर्न कृत्रिम है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम इलेवन भारत के सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स हैं। दोनों का वैल्यूएशन $8 बिलियन मौजूद है। स्विगी और ड्रीम इलेवन को दुनिया दुनिया में 83वां स्थान मिला। तीसरा सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न 7.5 बिलियन बिलियन वैल्यूएशन के साथ रेजरैप था। रेजरैप दुनिया में 94 स्थान पर था। हुरून रिपोर्ट के अनुसार 24 को एआई का वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप, जब भी कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब, इसका मतलब बेरासी सौ करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की शुरुआत 2013 में हुई थी। यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एलिन ली ने किया था। ये है दुनिया के टॉप 5 यूनिकॉर्न। आपका वाइट डांस, उसके बाद में ए स्पेसएक्स, उसके बाद में ओपन एआई, उसके बाद में आंट ग्रुप, उसके बाद में सीन है। हाल ही में जारी की गई कुछ सूचकांक की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में जो किया गया, सबसे प्रदूषित राज्य जो है वो आपका दिल्ली है। सबसे प्रदूषित शहर जो है बेगूसराय है। सबसे प्रदूषित देश जो है वो आपका बांग्लादेश है। लैंगिक असमानता सूचकांक, भारत का स्थान जो रहा है वो आपका 108 रहा है और पहला स्थान रहा है डेनमार्क रहा है। लोकतंत्र सूचकांक, भारत का स्थान रहा है वो आपका 41वां रहा है और पहला स्थान जो रहा है वो आपका नॉर्वे रहा है। मानव विकास सूचकांक 2023 में आपका जो भारत का स्थान रहा है 134 रहा है, पहला स्थान रहा है स्विट्जरलैंड। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका झारखंड में। सरहुल त्योहार सरना समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल के समय प्रकृति में बदलाव आता है और इस वक्त लोग नए नए फूल और पत्तों को उगते हुए देखते हैं। इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। आदिवासी नेता कार्तिक उरांव द्वारा की शुरुआत की गई थी। इस दिन आदिवासी समुदाय के लोग अपने घर में खास तौर से सफेद और लाल रंग झंडे लगाते हैं। इस त्योहार में प्रकृति को बचाने का संदेश किया जाता है। प्रमुख त्योहार हाल ही में है, जैसे गुड़ी पर्व, खम्बोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाई जाती है। वांचुआ महोत्सव बिहू पर्व असम में मनाई जाती है। उसके बाद में ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। गणगौर महोत्सव पुरस्कार मेला राजस्थान में मनाई जाती है। उत्तरायण रण महोत्सव गुजरात में मनाई जाती है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। पोंगल त्योहार जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। हेमिस त्योहार लद्दाख में। उसके बाद में ओनम बिशु अल्पसी उत्सव
केरला में खर्ची पूजा, त्रिपुरा में बोनालू महोत्सव, बिट्टू कामा तेलंगाना में, कम्बाला पर्व कर्नाटक में। जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने में पहला जिला कौन बना है? तो वो बना है नीलगिरी, तमिलनाडु में। जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से पहुंचाने को लेकर केंद्र सरकार ने देश के 299 जिलों की रैंक जारी की है। इस रैंकिंग में मार्च माह में हुई प्रगति के आधार बनाया गया। जल मिशन 2019 में शुरू किया गया। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर चलाया जा रहा है। उद्देश्य घरों तथा स्वच्छ नल की आपूर्ति करना है। जल जीवन मिशन के टॉप 10 जिले: नीलगिरी तमिलनाडु 81.84% पहुंच गया है। महोबा उत्तर प्रदेश 80.84, कुड्डालोर तमिलनाडु 80.06, मेरठ उत्तर प्रदेश 79.75। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने पहली अंतरिक्ष यात्रा की थी। इस इसी घटना को याद करने के लिए 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत संघ के यूरी गागरिन थे। उनकी अंतरिक्ष यात्रा 108 मीटर थी। उन्हें वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा की थी। अंतरिक्ष में पहले हुए कुछ बातें जान लेते हैं। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेश्कोवा रूस के हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 1969 की हैं, 1969 में हुआ। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु जो है वो आपका लाइका कुत्ता है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश जो है वो आपका रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो है वो राकेश शर्मा है। और आपका भारत का पहला उपग्रह जो है आपका वो है आर्यभट्ट है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत है। और दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो है आपका 1957 में हुआ था। जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? आप कहेंगे अमेरिका। भारत के जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को जनता के कल्याण और मानवता के क्षेत्र में योगदान के लिए यूएस के प्रेसिडेंसी गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार सम्मानित किया गया। लोकेश मुनि भारत में अहिंसा विश्व भारतीय एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार: प्रोफेसर मीना चरंदा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में पुरस्कृत किए गए। विजय जैन टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार मिला है। मिशन टेला ग्रैंड 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है। इसरो एविएशन वीक लॉर्डेस अवार्ड मिला है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता डायना स्मृति पुरस्कार मिला है। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। रिकेन यामामोटे प्रिज्म कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 मिला है। उसके बाद पुजारी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी शंकर स्मृति पुरस्कार मिला है। नॉलेज के फैक्ट में हम लोग देख लेते हैं राजवंश संस्थापक और राजधानी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहा था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चोल वंश की संस्थापक रहा था विजयालय रहा था तंजौर, जिसकी राजधानी। राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक आपका दंती दुर्ग है, जो की राजधानी रहा था मान्यखेत। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक रहा था नागभट्ट प्रथम, जिसकी राजधानी रहा था कन्नौज।
गढ़वाल वंश जो कि संस्थापक रहा था चंद्रदेव, जो कि कन्नौज की उसकी राजधानी रही थी। चौहान वंश जो कि संस्थापक रहा था वासुदेव, जिसकी राजधानी रहा था अजमेर। और हर्यक वंश बिंबिसार रहा था, जिसकी राजधानी राजगिरी रही थी। नंद वंश जिसकी संस्थापक रहा था महापा नंद रहा था, जो की राजधानी पाटलिपुत्र है। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप कहेंगे झारखंड। हॉकी इंडिया ने पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अनावरण किया है। यह भारत में महिलाओं के लिए पहली घरेलू हॉकी लीग है। टूर्नामेंट को 2 चरणों में बांटा जाएगा, जिसमें उद्घाटन चरण 30 अप्रैल से 9 मई तक रांची नाती झारखंड में निर्धारित है। झारखंड के मारंग गोप के जयपाल सिंह इंस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इस लीग का आयोजन किया जाएगा। हॉकी से संबंधित कप की बात करें तो बॉम्बे गोल्फ कप है, उसके बाद में आगा खा कप है, विजन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, उसके बाद लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, उसके बाद में नेहरू ट्रॉफी, उसके बाद में रंगा स्वामी ट्रॉफी, संधिया ट्रॉफी, विश्व कप, उसके बाद मास्टर्स चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद में सुल्तान जोहर कप। सातवां ईवी बैटरी रिसाइकिल में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत के साथ कौन सहयोग हुआ? तो आपका यूरोपीय यूनियन हुआ। यूरोपीय संघ और भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी रिसाइकिलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने की रुचि दिखाई है। उद्देश्य स्वच्छ व हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप आप के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यूरोपीय संघ की बात करते हैं, यूरोपीय संघ आपका जो 27 यूरोपीय देश शामिल है, इसमें EU राजनीतिक और आर्थिक संघ है, उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपीय यूनियन के निर्माण के लिए 7 फरवरी 1992 को maastricht में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? आपका न्यू दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 अप्रैल 2024 को द्विदिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। थीम जो अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना है। और उद्देश्य होम्योपैथी अनुसंधान के लिए उन्नत तकनीकों के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ाना है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार है। महत्वपूर्ण सम्मेलन जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई के महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र मुंबई में हुई है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन आपका 2024 कंपाला में हुआ, युगांडा की राजधानी है। और 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो वो हरियाणा फरीदाबाद में हुआ। विंग्स इंडिया 2024 एयर शो वो वेगस्पेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ। और विश्व रक्षा शो 2024 में जो हुआ वो आपका हुआ है सऊदी अरबिया में। और हुआ है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में हुआ भारत ऑस्ट्रेलिया में। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। उसके बाद में नौवा रसियाना डायलॉग जो है वो आपका न्यू दिल्ली का। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना स्पेन में हुआ। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन है, आई कैन कोच पुस्तक के लेखक कौन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? वो सिद्धार्थ राजशेखर है। सिद्धार्थ राजशेखर ने चेन्नई में फ्रीडम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 2024 में अपनी पुस्तक श्रृंखला आई कैन कोच के खंड 2 और 3 लॉन्च कर दिया। सिद्धार्थ राजशेखर इंटरनेट लाइफस्टाइल
हब के संस्थापक हैं। पुस्तक डिजिटल कोचिंग क्रांति के माध्यम से इसे सफलता प्राप्त करने और जीवन जीवन को बढ़ाने वाले कोचों की कहानियों से प्रेरित है। पुस्तक के लेखक की बात करें तो एलॉन मस्क के द्वारा वाल्टर इमॉस्कन लिखी गई है। नथिंग बट द ट्रूथ ऋषभ पंत के द्वारा लिखी गई है। उसमें हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीड नीरज नीरज चौधरी के द्वारा लिखी गई है। कृष्णा कृष्णा द सेम्बत सेंस ए के भट्टाचार्य के द्वारा किया गया। रिंग साइड डॉक्टर विजय दर्डा ने किया। आजाद के गुलाम नबी आजाद ने किया। इरफान ने किया ए लाइफ ए मूवी। शुक्ला गुप्ता विलेक्शन नारायण बाबू ने किया है। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन जी इंडियन का नया संस्करण लॉन्च किया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। उद्देश्य लड़कियों की दक्षता को बढ़ावा लेकर लैंगिक असमानता को समाप्त करना। एनटीपीसी लिमिटेड ने 2018 में बालिका सशक्तिकरण मिशन पहला आरंभ किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। 2011 में भारत का लिंगानुपात 1934 है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की बात करते हैं यानी कि एनटीपीसी की बात करते यानी कि आपका जो होती है वो नेशनल टर्मिनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी विद्युतीय कंपनी है। यह विद्युत मंत्रालय भारत की सबसे बड़ी विद्युतीय कंपनी है। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। स्थापना 1975 में हुआ। मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में और 2010 में इसे महाराष्ट्र कंपनी का दर्जा दिया गया है। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए गुरुदीप सिंह को। ट्री बनाने के लिए तैयार हो जाइए। ओले कोनेम्को को किस देश के अंतरिक्ष यात्रा में जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया वो है आपका रूस। मुख्यमंत्री वायुश्री योजना किस राज्य में शुरू किया गया। महाराष्ट्र में। किस देश ने भारतीय नागरिक के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की शुरुआत की थी वो ईरान ने। पीएम मोदी ने तालबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में हुआ था। कब हुआ है। उड़ीसा में। 7वीं हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में। सरकार के द्वारा किस देश में सीमा का बाड़ लगाने का फैसला किया गया था। म्यांमार में। भारत का सबसे बड़ा अटॉर्नी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित और ऊर्जा संयंत्र कहाँ आयोजित किया गया। राजनांदगांव में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ष 2025 तक भारत में कितने लोगों को एआई ट्रेनिंग देगा। तो आप कहेंगे 20 लाख। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। देश का पहला तांबे के अनावरण वाला मुकुट टावर कहाँ किया गया था। पटना में। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का नियोजन हुआ किस कार्य से जुड़ा हुआ था। वो गॉड पार्टिकल की खोज में। जॉन एल जैक स्वीगार्ड जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। वो किया गया इसरो से। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया था। किया गया हरेंद्र को। WHO के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई था। कल हुए 123 लाख। आईसीसी ने मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कामेंदु मेंडिस को चुना हुआ किस देश के क्रिकेटर बने। धोनी श्रीलंका के। पैसिफिक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया था। जयराज सनमुख को। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रोस्पेरिटी के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया गया था। सिंगापुर में। अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने तो वो बने आपका
हेरिटेज गीजर। शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजित किसे द्वारा किया गया था? वो दिया गया संगीत नाटक अकादमी। स्वीमी ने पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस कहाँ शुरू किया गया है? आपका श्रीनगर में। दूसरे के 5 नंबर क्वेश्चन है कि रंगोली भारत के किस राज्य क्षेत्र के प्रमुख मत है? तो आपको महाराष्ट्र। अर्पण 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 लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? आपको बिहार। चौक पुराण पुरुष भारत किस देश में लोक कला उत्तर प्रदेश है। इक्वान जापानी कला था फूलों के व्यवसाय है। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार अमेरिका का कौन सा स्थान है? पहला। राष्ट्रीय आपात विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना कब की गई है? 1975। 2011 में भारत के लिंग अनुपात कितना था? 943। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तब कहेंगे उसने की थी मौर्य ने। आगा खान कब किसके सम्मानित था? तब कहेंगे हॉकी से। यूरोपीय संघ में कितने देश का शामिल है? तब कहेंगे वो जो है वो आपका 23। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो है वो आपका भारत। घनघोर महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपका राजस्थान से। सातवां हिंद महोत्सव सम्मेलन 2024 किस देश में हुआ? तो आप कहेंगे वो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। जल जीवन सम्मेलन की शुरुआत किस बार हुआ था? 2019 में। आज का सवाल है वो ये है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसके नीचे जो कमेंट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करके बार वाला बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।